अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ें सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज डिस्कस करने लगे हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट पे जल्दी से मैं कूद पढ़ता हूं समझाने के लिए कि वो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या रहे हैं। रिमेनिंग क्लासेस को याद रखना है। अगर किसी की कोई भी क्लास या क्वेश्चन मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है फुल मैथमेटिक्स 12th का। सारी वीडियोस को सीक्वेंस में आप देख सकते हो। मैंने सेपरेटली सारी एक्सरसाइजेस की भी प्लेलिस्ट बनाई है, तो अगर आप उसे फॉलो करना चाहो उसे कर लो, फुल बुक को फॉलो करना चाहो फुल बुक को कर लो। लेकिन एक वीडियो जरूर देखना, 12th मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम एंड बुक इंट्रोडक्शन, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। सेटिस्फेक्शन वाले वही के वही 3 लॉ हमने यहाँ रखने हैं, या उनके अकॉर्डिंग ही अब फिर से हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या फरमा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। बुक सामने रखिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत आए तो वो जरूर सामने होना चाहिए। ऑलराइट, आगे क्या बताया गया कि m और n फाइंड करो सो दैट गिवन फंक्शन f, जो आपको f फंक्शन दिया गया है वो खुद ही बता दिया, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये उन्होंने खुद ही कह दिया कि फंक्शन जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है। अब ऑफ कोर्स अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, उसकी ही हेल्प से हम इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, या एज यू नो दैट कि हम शुरुआत वहीं से करेंगे जैसे हम पढ़ते होते हैं कि सबसे पहला काम हम एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे। ऑलराइट, सो एफ ऑफ सी मीन्स कि हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ सी की वैल्यू एक्स क्या है, 3, यानी एफ ऑफ 3 चाहिए। तो एफ ऑफ 3 का आंसर क्या है, तो जल्दी जल्दी से मैं आपके साथ ये डिस्कस करने लग जाता हूँ, क्योंकि अब आप जानते हो। अगर क्लासेस सीक्वेंस में नहीं देखी तो पिछली क्लासेस पहले जरूर देखो। ओके, तो यानी एक्स की सी की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, 3। तो एक्स 3 के बराबर कहाँ पे है, 3 सिचुएशंस हैं। एक्स इज लेसर देन 3, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन 3। तो एक्स किसके इक्वल है, 3 के। तो इसका मतलब जो हमारा एफ ऑफ 3 है वो किसके इक्वल आ रहा है, एन के इक्वल आ रहा है। लीजिए, ये आ गया एन, ये तो आ गया, या एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, एन के। तो ये पहला आंसर आपका आ चुका समझो, या एन का आंसर समझो आ चुका। क्योंकि आगे चलते हैं फिर मैं डिटेल में स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ये एफ ऑफ एन का आंसर समझिए आ गया, एफ ऑफ सी का, सॉरी, ठीक है, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 क्या फरमाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो क्या हम इन दोनों को चेक कर लें, ऑफ कोर्स, क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो करके देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आती हैं। ओके, तो आई होप सो आपको याद होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि एक्स जो है वो 3 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब कि एक्स जो है वो 3 से बड़ा हो रहा है। तो एक्स 3 से छोटा किस तरफ हो रहा है, इधर हो रहा है ना, एक्स 3 से छोटा हो रहा है। तो क्या इक्वेशन आएगी, एम एक्स। राइट हैंड लिमिट यानी एक्स जो है वो 3 से बड़ा हो रहा है, तो क्या आएगा, -2x + 9। लेट मी चेक क्या ये इक्वल आते हैं कि नहीं। यहाँ पे आ जाएगा m और यहाँ पे आ जाएगा -2, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखो क्या है, x की वैल्यू है 3। तो ये पुट कर दिया आपने और ये आ गया +9। अब स्टोरी यहाँ पे चेंज होने लगी। ओके, x की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू पुट कर दी 3, और ये चीज बन जाएगी 3m, और ये चीज बन जाएगी -6 + 9। अब आप कहेंगे सर ये इक्वल तो आ ही नहीं रहे, किसी सूरत हम चेक नहीं कर सकते कि ये इक्वल है। और मैंने कहा था चेक कर लेते हैं, या यही माइंड में रखना है आपने कि हम इनको चेक करते करते m का आंसर निकाल लेंगे। हम क्या करते होते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल टू ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जब ये दोनों इक्वल हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है और वो एफ ऑफ सी के इक्वल है, सो इट मींस कि ये चीज फंक्शन जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो उसने खुद कह दिया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। तो मैं दोनों को सॉल्व करता जा रहा हूँ, यहां तक हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, सो हेंस मैं इन दोनों को टेक कर सकता हूँ। हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो दोनों को जरा टेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 3m और राइट हैंड लिमिट आई है -6m + 9। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि दोनों को ऐसे रख के सॉल्व करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसमें से हमारा m निकल आएगा इजीली। सो यहाँ पे m नहीं है, सॉरी या -6 + 9। ओके, सो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस, 9 में से 6 गए तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके गाइस क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1। लीजिए ये आपका m आ गया। अब आप कहेंगे सर n तो अभी भी नहीं आया, यहाँ यही माइंड में आ रहा है ना कि n तो अभी भी नहीं आया। n आ चुका है, अगर आप गौर करो x किसके इक्वल होता है, 3 के, तब हमारा क्या कहलाता है n। तो इससे हम ये कहेंगे कि जो हमारा n है
वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया, तो यार बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं, जब भी x किसी चीज को अप्रोच करता है वो चीज क्या होती है, c। तो यहाँ पे f ऑफ c क्या आ रहा है, n, तो n की वैल्यू क्या होगी 3। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई है। अगर इस पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। फिर हम पार्ट नंबर 2 करते हैं जो कि इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम क्लास, पार्ट नंबर 2 करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरा ड्रेस चेंज हो गया, एक्चुअली मेरे साथ छोटा सा इंसिडेंट हो गया, बताना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा फनी एलिमेंट है। मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का रिकॉर्ड कर लिया, और बाद में चेक किया तो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो बाद में पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैं क्यों ना आपको छोटा सा एक क्लिप दिखा दूं फॉरवर्ड करके स्पीड में कि ये देखो मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन गड़बड़ हो गई। सो लेट्स वॉच इट। सो इट्स अ फनी थिंग कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जस्ट वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। तो अब क्या करते हैं, दोबारा कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ज्ञान है, कहाँ भागा जाएगा। सो काम वही है, फाइंड करनी है m की वैल्यू और n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसमें हमें पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है, तो बात वही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, एट x इज इक्वल टू 3। तो ये तो हमें गिवन है। जो कंडीशन बताई गई वो कुछ यूं है, mx इफ x इज लेसर देन 3। तो हम जानते हैं कि हमारा जो फंक्शन है अगर वो 3 को अप्रोच करता है x, तो वो दो साइड से करता है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। और अगर हमारी लिमिट जो है वो नेगेटिव वाली साइड पे होती है तो वो इस तरफ को अप्रोच करता है, और अगर पॉजिटिव वाली साइड पे जाती है तो इस तरफ को अप्रोच करता है। सो वी नीड टू फाइंड बोथ लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सो हम जल्दी से लिमिट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर लिमिट्स फाइंड आउट करने के बाद हम उनको देखेंगे कि वो इक्वल आती हैं कि नहीं, क्योंकि कंडीशंस पहले यहाँ लिखी थी। आई होप आपने अपने रजिस्टर पर जरूर नोट की होंगी, अगर नहीं की तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, नोट जरूर किया करो कंडीशंस को। फिर हम कंडीशंस को चेक करेंगे इक्वल रख के। कैसे, जरा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम फाइंड करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सो लेट्स बिगिन इट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस का सिंबल f ऑफ x इज इक्वल टू, ओके। तो अब यहाँ पे बात क्या होने लगी है, बात यहाँ पे ये होने लगी है कि x माइनस की तरफ जा रहा है, यानी x छोटा हो रहा है 3 से। तो 3 से x क्या हो रहा है, छोटा। तो वो यहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हो रहा है। x जो है वो 3 से यहाँ छोटा हो रहा है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, m एंड x। सो एज वी नो दैट कि x किसके इक्वल है, 3 के। ये तो हमें गिवन है, तो हम पुट कर देंगे सिंपली x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3। सो अवर फाइनल आंसर इज 3x। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया, x अप्रोचेस टू 3 माइनस का सिंबल f ऑफ x। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि x जो है वो 3 से बड़ा हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे तो नहीं, तो यहाँ पे हमने देखा कि x जो है वो 3 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर। सो एज वी नो द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर विच बिकम्स 9। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट, x अप्रोचेस 3 पॉजिटिव f ऑफ x। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे पास दोनों लिमिट्स आ गई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई है और राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। क्यों इक्वल रखेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों इक्वल होती हैं f ऑफ, जब हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी कि f ऑफ c इज कंटिन्यूअस, f ऑफ c इज डिफाइंड, देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप आपको याद होगा कि ये कंटिन्यूअस होता ही तब है जब ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हमें तो फाइंड करना है m और n। इस क्वेश्चन में सिर्फ m गिवन है तो m फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए हमने इस रूल को यूज किया। ये रूल क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हमने यूज किया। आई होप आपको समझ अच्छे से आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दी, राइट हैंड लिमिट भी निकाली। अब इनको इक्वल रख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है 3x और राइट हैंड लिमिट क्या आई है 9। सॉरी 3x लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे 3m आना चाहिए, करेक्ट कर लीजिएगा, इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट पे नोट किया करो। यहाँ पे आएगा 3m। आई होप आपको समझ आ रही है। x की जगह 3 पुट किया तो ये बन गया 3m, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ x की जगह 3 पुट किया, ये स्क्वायर हो गया 9 हो गया, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। तो आगे आपको पता क्या होने लगा है, यू नो दैट कि ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड। तो m की वैल्यू का आ गई, आंसर क्या आ गया 3, दैट्स इट। सो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उसको फॉलो कीजिए, डिटेल से सारे क्वेश्चंस को किया कीजिए, नोट जरूर किया कीजिए और प्रैक्टिस भी किया कीजिए। काफ़ी किया कीजिए कह दिया मैंने, वो एक्चुअली ज़रूरी ये है कि आपको लाइक बनाना है, जीनियस बनाना है, तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस करना, आपको क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। टीचर एक दफ़ा करवाए लेकिन आपने उसको मैनी टाइम्स करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।